क्लास 7th के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी विद्यार्थी कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। तो क्लास 7 के जितने भी प्यारे छात्र हैं और उनका एग्जाम 11 सितंबर से होने वाला है, तो वे सभी प्यारे छात्र तैयार हो जाइए, क्योंकि उनका 7 क्लास का मैथ का एकदम ओरिजिनल पेपर आ चुका है बच्चों। आपको एग्जाम में 11 सितंबर को एकदम सेम टू सेम 100% यही पेपर रहने वाला है। तो एक बार अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, आपको आखिर में इस 7 क्लास अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन से सवाल पूछे गए हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, तो उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको शुरुआत में क्या करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ अपना नाम लिख देना है, दूसरा यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है, तीसरा यहाँ पर अपना विद्यालय का नाम और यहाँ पर अपना प्रखंड और लास्ट में जिला भी लिख देना है, और नीचे फिर से अपना विद्यालय का नाम लिख लेना है। तो इतना तो सबको आता होगा, लेकिन मेन चीज देख लीजिए आपका सवाल क्या क्या आया है इस बार। सवाल शुरू करने से पहले बच्चों आपको यह निर्देश अवश्य पढ़ लेना है, नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत करेगा। तो देखिए, आपका पहला सबसे पहला आपको ऐसा सवाल मिलेगा सर, एकदम 100% रियल पेपर है बच्चों, इसलिए अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, आपको सबसे पहले है कि कोष्टक में भी सही विकल्प चुनकर भरना है। तो पहला सवाल आपका क्या रहेगा कि यदि भूमिगत से कुएं की गहराई 47 मीटर, तो कुएं की गहराई को डैश मीटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो गहराई है तो प्लस में चलेगा, तो बात खत्म, प्लस 47 हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा नंबर सवाल क्या है कि रवि ने एक बोतल पानी में से 2/5 भाग पानी पी लिया, तो बोतल में बचा पानी कितना भाग बचेगा? तो सिंपल सा बात है, 2/भाग पी लिया है तो 3/5 भाग बचेगा, और क्या बचेगा। इतना आसान आसान सवाल दिया है बच्चों इस बार आपको परीक्षा में, हाफ ईयरली एग्जाम में। तीसरा नंबर, माध्यिका उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षण के क्या होता है, तो मध्य में होता है। याद रखिए, क्या लिखिएगा तीसरा का आंसर, मध्य में होता है। चौथा नंबर सवाल क्या पूछा है कि कोनों का ऐसा जोड़ा जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो, तो उसको क्या कहते हैं? तो जिसका माप 180 डिग्री होता है उसको हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। आपको यहाँ पर चौथा का समपूरक कोण लिख के आगे बढ़ जाना है। पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या है कि एक त्रिभुज जिसकी 3 भुजाओं का माप समान हो, याद रखिएगा, जिसकी 3 भुजाएं क्या है, समान है, उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु। तो एकदम बच्चों याद रख लीजिएगा, 2 भुजा होगा, यहाँ पर गलत आंसर है, यहाँ पर क्या होगा, 2 भुजा हो, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला सवाल देख लीजिए, आपको दूसरा नंबर में ऐसे पूछने वाला है कि फीलिंग मतलब सही और गलत का चयन करना है। दूसरा नंबर सवाल सही और गलत का चयन करना है। तो पहला नंबर सवाल आपका क्या दिया हुआ है, दो वर्ग सर्वांगसम होंगे यदि उनकी भुजाएं समान माप की होगी। तो हाँ, बिल्कुल सही कथन है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर यही लगा के, सही का टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। दूसरा नंबर सवाल क्या रहेगा आपका, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हाँ, बिल्कुल होता है, तो आपको इसका भी सही टिक मार के आगे बढ़ जाना है। याद रखिएगा, ये आपका 11 सितंबर 2025 को जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है 7th क्लास के, उन्हीं का एकदम रियल पेपर है। एकदम यही सवाल रहने वाला है बच्चों। तो जब 2 आसन्न कोणों का योग 90 डिग्री हो तब वह रैखिक युग्म कहलाती है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर गलत कैंसर लगा देना है। चौथा नंबर सवाल देखिएगा, जब घटना के घटित होने का कोई संयोग नहीं है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। तो हाँ, बिल्कुल 1 होती है, तो याद रखिए यहाँ पर सही का टिक लगा देना है। और लास्ट सवाल आपका यहाँ पर इसका आता है, 2 उचित भिन्नों का गुणनफल गुना करने पर प्रत्येक भिन्न से कम होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, याद रखिए, तो इसका गलत आंसर लगा देना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आपको इस बार बहुत आसान आसान सवाल देखने को मिलेगा बच्चों। अब देख लीजिए, तीसरा नंबर सवाल आपका क्या रहने वाला है। तो तीसरा नंबर सवाल रहने वाला है कि आपको मिलान करना है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। तो पहला नंबर में है और यहाँ दूसरा नंबर में दिया है। तो पहला सवाल क्या है कि इतना का वैल्यू क्या होगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे ना, तो मेरा 48 आंसर आएगा सर। तो यहाँ पर बच्चों पहला का तीसरा में मार देना है। दूसरा नंबर देख लीजिए, -42 प्लस में -6, तो कितना होता है, तो -48 होता है। तो याद रखिए, ख का क्या मिलाना है, दूसरा में ही मिला देना है। तीसरा नंबर 3 गुना 1/4 है, तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ, इसका अर्थ ये वाला होगा। पहला नंबर आपको मिलान करके आगे बढ़ते चलना है, हम आपको आंसर बतलाते चल रहे हैं केवल, इसलिए आप सब वहां पर जाने के बाद सेम टू सेम इसी प्रकार काम करके आइएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, 3 गुना 1/2, यानी 3 गो बॉक्स है जिसका आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर बिल्कुल राइट होगा। और लास्ट सवाल देख लीजिए, चित्र में क्या बोला है, अगर ए बी सर्वांगसम है, मतलब समानुपात है सी डी के, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 48 डिग्री में आपको मार के आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर कौन पूछा है नीचे देख लीजिए, तो वहाँ पर 48 डिग्री का कौन बनेगा। तो बिल्कुल बच्चों तीसरा का यहाँ पर आपको ऐसे ही मार के आना है। अब देखिए, यहाँ से हमारा शुरू होता है सब्जेक्टिव सवाल, वो तो ऑब्जेक्टिव के रूप में था। अब सब्जेक्टिव सवाल देखिए क्या क्या आपके बार पूछा है।
तो क नंबर पूछा है कि नीचे दिए गए चित्र में ये जो दिया गया चित्र है ना, इसमें कोण x का मान बताना है, यानी यहाँ जो कोण x दिया हुआ है इसका मान बताना है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो बना लीजिएगा, काहे कि हम केवल अभी सवाल दिखा दे रहे हैं। अभी अभी एकदम पेपर आया है, एकदम ओरिजिनल 100%, इसलिए बच्चों आप सभी तैयारी करके जाइएगा और वहाँ पर एकदम 100 में 100 मतलब 100 तो नहीं, आपको 50 मार्क्स की परीक्षा है तो 50 में 50 सटा के आना है एकदम। अब अगला सवाल देखिए, निम्न त्रिभुज में अज्ञात भुजा की माप क्या होती है? तो याद रखिएगा इसको आपको करना, यहाँ पर क्या निकालना है, तो यहाँ पर आपको x के मान निकालना है। तो आपको x का मान निकालने के लिए हम जानते हैं एल्गोरिथम का फॉर्म लगा देते हैं, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर में होता है लंब स्क्वायर प्लस में माइनस में आधार स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला आपको बैठा के आगे आंसर निकाल लेना है बच्चों, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल आपके सामने है, यह सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर ख नंबर सवाल आपके सामने है, आप चाहे तो इसको भी बना सकते हैं और नहीं मन है ये वाला बनाना तो यहाँ नीचे या में दिया हुआ है ना, तो ये दोनों में से कोई एक ही सवाल बनाना है, दोनों सवाल नहीं बनाइएगा, इससे ज्यादा नंबर नहीं मिले वाला है, यही से बता दिए पहले ही। तो देख लीजिए आपका यह लास्ट सवाल होने वाला है। यहाँ पर देखिए क्या है, तो हिंदी की अध्यापिका 5 कमजोर बच्चों द्वारा छमाही परीक्षा जो आपका होने वाला है वार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 50 में से प्राप्त किए अंकों को रूप में दर्शाती है। मान लीजिए यहाँ पर है ना छमाही परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में कौन कितना कितना नंबर लाता है 50 में से, वही बात बोला गया है। और आपको क्या करना है ना, इसका दंड आलेख बनाना है। अगर आपको आता है बनाना तो बना लीजिएगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए। आपको छमाही एग्जाम 11 सितंबर से होने वाला है, उसमें जाकर बना कर ही आना है। और आज का लास्ट सवाल देख लीजिए, आपका अंतिम सवाल क्या रहने वाला है, तो दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी और एडीई के सर्वांगसम होने की जांच करना है आपको। ये त्रिभुज और ई त्रिभुज का आपको सर्वांगसम करके प्रूफ कर देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आशा करते हैं आप सभी को ओरिजिनल पेपर आपको छमाही परीक्षा का देखकर एकदम खुशी हुआ होगा सर, कि बिल्कुल हमारा छमाही परीक्षा का पेपर आ चुका है पहले, जो 11 सितंबर से होने वाला है। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और ऐसे ही और भी सभी विषयों का पेपर हमारे चैनल पर डला हुआ है, जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।